Hello friends, I am हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव की वृषभ लग्न के तीसरे भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर टॉरस असेंडेंट में सैटर्न थर्ड हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, सैटर्न इज अ लॉर्ड ऑफ योर डेस्टिनी, आई मीन 9th हाउस एंड 10th हाउस। 10th हाउस का संबंध हमारे कैरियर से है, सोशल स्टेटस से है, अथॉरिटेटिव लोगों से है, गवर्नमेंट से है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ से है। और 9th हाउस का संबंध हमारी फॉरेन ट्रैवल से है, फॉर्चून से है, रिलीजियस एक्टिविटीज से है और हमारे गुरु से है, हमारी हायर एजुकेशन से है और हायर नॉलेज से है, स्पिरिचुअल नॉलेज से है। और सैटर्न इज ए ऑस्पिशियस प्लैनेट इन टॉरस असेंडेंट। और थर्ड हाउस में 4 नंबर राशि है चंद्र की, मून की राशि है और मून और सैटर्न आर बिटर एनिमी। मून की राशि में शनि देव यदि आपको अच्छे भी फल देते हैं तो कुछ न कुछ पीड़ा भी जरूर देते हैं। 4 नंबर राशि का संबंध हमारी इमोशन से है, हमारे माइंड से है, हमारे मूड स्विंग से है, हमारी इंटरनल हैप्पीनेस से है। और सैटर्न एक रियलिटी का प्लैनेट है। सैटर्न से हम रियल लाइफ देखते हैं, रियल इवेंट्स देखते हैं और हार्ड एक्सपीरियंसेस देखते हैं। और सैटर्न से हम कुछ लिमिटेशंस देखते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं। और सैटर्न इज ए वेरी हार्श प्लैनेट। और कोई भी जब हार्श प्लैनेट हमारे इमोशंस की राशि में बैठ जाएगा तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि क्या होगा। हमारी इमोशंस डिस्ट्रेस रहेंगी, हमें इमोशनल स्ट्रेस रह सकता है, इमोशनली हम अनहैप्पी रह सकते हैं या हमारे इमोशंस में एक स्ट्रगल रह सकता है। और जब हमारी इमोशंस में या हमारे माइंड में एक स्ट्रगल रहेगा तो डेफिनेटली हम इंजॉय नहीं करेंगे लाइफ को। तो अब यहां पर तीसरे घर का भी सिग्निफिकेंस देखना बहुत जरूरी है। तीसरा घर हमारे पराक्रम का घर है, संघर्ष का घर है और भागदौड़ का घर है। सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स, हमारी हॉबीज और यूं कहना चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका घर है। अब हमारे अगर कैरियर के घर का स्वामी कम्युनिकेशन के घर में आ गया तो हमारे कैरियर में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। हम कोई भी लाइफ में काम करेंगे तो वहां पर कम्युनिकेशन का यूज हम जरूर करेंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी सक्सेस में। और पराक्रम का घर है तो हमारी डेस्टिनी का प्लैनेट अगर पराक्रम के घर से अटैच हो गया तो हमारी डेस्टिनी में पराक्रम तो आ ही गया, संघर्ष तो आ ही गया, मेहनत तो आई गई, भागदौड़ तो आई गई। तो यूं कहना चाहिए कि यहां जो नेटिव है उसकी लाइफ में ये सारी चीजें रहेंगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। यानी कि उसको सक्सेस एक बहुत बड़ी मेहनत के बाद मिलेगी। उसकी लाइफ में हर तरह की परेशानी रहेगी, भागदौड़ रहेगी, पराक्रम रहेगा, संघर्ष रहेगा। और फिर यहां एनिमी साइन है ये सैटर्न का, यहां जेलिंग भी नहीं है। यहां सैटर्न इज नाइदर सैटर्न इज हैप्पी नॉर मून इज हैप्पी। तो इस घर में आदमी को प्रोफेशनल सक्सेस, यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। तो इंसान को जो प्रोफेशनल सक्सेस है वो एक बहुत बड़ी हार्डशिप के बाद मिलेगी, मेहनत के बाद मिलेगी जरूर। क्योंकि यहां बैठा हुआ सैटर्न डेस्टिनी के घर को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, यानी कि अपनी राशि 10 नंबर राशि को देख रहा है। तो यहां सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन एक बहुत बड़ी
मेहनत के बाद यहां ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे रियल एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ेंगे, मन से भी वो ज्यादा खुश नहीं रहेगा और कभी कभी वो ये सोचेगा कि मेरी डेस्टिनी बहुत फेवरिंग नहीं है, क्योंकि मेहनत कर रहा है वो। लेकिन उसके बाद उसको सक्सेस मिलना स्टार्ट होगी और ग्रेजुअली वो स्टेप आफ्टर स्टेप एक सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ जाएगा और उसका लेटर हाफ ऑफ द लाइफ जो है वो पूरा एस्टैब्लिश्ड होगा, अच्छा होगा और वो अपनी मेहनत का रिवार्ड यहां पर जरूर लेगा। यहां पर बैठा हुआ शनि अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं रख पाएगा, बिकॉज दिस इज एनिमी साइन। हां, क्योंकि भाग्य का लॉर्ड जब भी किसी घर से जुड़ता है तो उनसे रिलेशनशिप तो रहती है। देखो, डेस्टिनी का जो हाउस है, 9th हाउस, दिस इज वेरी ऑस्पिशियस हाउस, और जब भी 9th हाउस का लॉर्ड किसी भी घर से जुड़ता है तो वहां रिलेशनशिप नहीं खराब होता, मतलब बिगड़ने नहीं देता पूरा, मतलब बैड सीन नहीं क्रिएट होता, लेकिन हाँ कुछ न कुछ खटास वगैरह चलती है। और सैटर्न एक रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। सैटर्न जहां भी बैठता है तो इट टेक्स द ऑनरशिप टू लुक आफ्टर दैट हाउस। तो यहां पर सैटर्न विल टेक द ऑनरशिप टू लुक आफ्टर हिज यंगर सिबलिंग्स, लेकिन हाँ ही विल ट्राई टू डोमिनेट द यंगर सिबलिंग्स, क्योंकि मून साइन बहुत सॉफ्ट साइन है और सैटर्न बहुत हार्श एंड क्रूड साइन है। यहां सैटर्न विल ट्राई टू डोमिनेट एंड डिक्टेट हिज टर्म्स ऑन हिज यंगर सिबलिंग्स। तो उस वजह से रिलेशंस में यहां पर थोड़ी बहुत खटास जरूर रहेगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर रहेगी, लेकिन हम अगर कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्स्ड रिलेशंस रहेंगे यहां पर और एक संघर्ष रहेगा रिलेशनशिप में। और दोस्तों, यहां बैठा हुआ शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 5वें घर को देखेगा। अब 5वां घर है हमारे बच्चों का, तो यहां पर हमारे चाइल्ड बर्थ में ये डिले करेगा। अब उसका रीजन कोई भी हो सकता है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड मरकरी वेल प्लेस्ड है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो ये डिले कुछ कम हो सकती है, लेकिन सैटर्न का इंपैक्ट जरूर रहेगा। इट विल डिले द चाइल्ड बर्थ। और यहां पर 5th हाउस से हम और भी बहुत चीजें देखते हैं। 5th हाउस से हम अपना बुद्धि देखते हैं। तो यहां हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा, नहीं। इसका जो फ्रंट पे चीजें रहेगी वो मेहनत रहेगी, हार्डशिप रहेगी, हार्ड वर्क रहेगा, डेडिकेशन रहेगी। तो ये लाइफ में आगे बढ़ेगा मेंटली स्ट्रांग होके, फिजिकली स्ट्रांग होके। ही विल बी वेरी स्ट्रांग मेंटली। ही कैन मोस्ट प्रोबेबली ही वोंट बी मच इंटेलिजेंट, बट ही विल बी हार्ड वर्किंग पर्सन। और 5th हाउस से हम देखते हैं अपने स्पेकुलेटिव गेन्स। तो स्पेकुलेटिव गेन्स लॉन्ग टर्म गेन्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स में अगर आपने स्पेकुलेटिव मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करेगा तो नुकसान होंगे। अगर लॉन्ग टर्म गेन्स में पार्टिसिपेट करेगा तो यहां पर फायदा हो सकता है। और 5th हाउस से हम देखते हैं अपनी लव लाइफ। तो लव लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, बिकॉज सैटर्न एक डिटैचमेंट का कारक है। सैटर्न एक पैथेटिक प्लैनेट है। सैटर्न एक रियल प्लैनेट है। इट्स नॉट ए प्लैनेट ऑफ फैंटासी, इट्स नॉट ए प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप। जीव कारक नहीं है, अजीव कारक है। यानी कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आपको दे सकता है, लेकिन रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस सैटर्न बड़ी मुश्किल से देता है, जब तक और कोई अच्छा योग ना हो। तो यहां पर लव रिलेशनशिप में हम बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं देखते हैं इस नेटिव की। प्राइमरली यही चीजें यहां से निकलती हैं और एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन निकलता है। तो यहां पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन में भी कमी रहेगी, बिकॉज दिस इज सैटर्न।
दिस इज नॉट वीनस और मून, दिस इज सैटर्न। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन हम यहाँ बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि रहेगा। और यहां बैठा हुआ सैटर्न अपनी 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखेगा। 9th हाउस हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज का है, तो हम ये मान सकते हैं कि इंसान डेफिनेटली कुछ चैरिटी में, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि वहां इसकी अपनी राशि है, वहां गुरुदेव की राशि नहीं है या कोई एनिमी साइन नहीं है। इसलिए सैटर्न विल ट्राई टू गिव द सिग्निफिकेंस of 9th house also. He'll participate in charity, he'll respect his gurus, and he will travel foreign land also. लेकिन later in life, because Saturn is a कारका of delay, significator है डिले का, तो हर चीज आपको डिलेड वे में देगा। और हायर एजुकेशन भी आपको दे सकता है। हायर एजुकेशन में थोड़ा डिले, थोड़ा संघर्ष रह सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन का योग यहां बनता है, बिकॉज सैटर्न वहां से हायर एजुकेशन के हाउस को देख रहा है और अपने ही घर पे जब भी कोई प्लैनेट दृष्टि डालता है तो उसको उससे अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब 9th हाउस से और हम क्या देखते हैं? 9th हाउस से हम पिता देखते हैं। यहां पर सैटर्न जो है अपने पिता से भी कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर लेगा, अपने गुरु से भी कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर लेगा। और यहां पर नॉलेज को लेके, हायर नॉलेज को लेके, रिलीजियस नॉलेज को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके भी सैटर्न डेफिनेटली पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। और सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो 12th हाउस पे रहेगा। 12th हाउस पे मंगल देव की राशि है, जहां शनि नीच का हो जाता है। तो यहां पर ये नेटिव ज्यादा ओवर स्पेंडिंग में नहीं जा सकता। दिस नेटिव विल रिस्ट्रिक्ट हिज एक्सपेंसेस। ये नेटिव सिर्फ उन्हीं चीजों पे ही एक्सपेंडिचर करेगा जो जरूरी है इसकी लाइफ में, क्योंकि एक तो वहां नीच का हो जाता है सैटर्न, और दूसरा मंगल देव की राशि है, एनिमी साइन है। तो यहां पर सैटर्न इस नेटिव को बहुत ज्यादा एस्पायर नहीं करेगा ओवर स्पेंडिंग में जाने के लिए, लेकिन यहां पर सैटर्न बीमारी दे सकता है। अब 12वां घर बीमारी का भी है, नीच की राशि भी है, तो यहां पर सैटर्न आपको कोई ना कोई डिसीज जरूर देगा, और डिसीज भी हमारी चेस्ट के एरिया की दे सकता है। यहां पर शनि देव आपको बोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, आर्थराइटिस से रिलेटेड भी, शोल्डर और आर्म से रिलेटेड भी, थायराइड से रिलेटेड भी, बैक बोन की अपर साइड में पेन यानी कि सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। और फिर यहां ये हमारी मदर की राशि है, तो यहां पर हमारी मदर की जो हेल्थ है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको यहां मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन इन रिजल्ट्स पे जंप करने से पहले एक और चीज देख लीजिए कि सैटर्न कौन से नक्षत्र में बैठा है। यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र मिलता है पुनर्वासु का। पुनर्वासु नक्षत्र का एक ही चरण यहां मिलता है, चौथा चरण, यानी कि 0 से 3.2 डिग्री तक अगर सैटर्न बैठे हुए हैं तो आपको पुनर्वासु के 4th नक्षत्र में मिलेंगे। और 4th जो पुनर्वासु का 4th पद है या चरण है, चौथा चरण है, वो अगर नवमांश कुंडली में देखें तो कैंसर में ही आता है, यानी कि चंद्र की राशि में ही आता है। तो यहां पर चंद्र भी कैंसर के साइन में बैठे और नवमांशा में भी आपको वहीं मिलेंगे। तो यहां पर हम थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं, क्योंकि गुरु यानी कि चंद्र का कनेक्शन दोनों जगह हो गया। और यहां पर डेफिनेटली इंसान मेहनत करके एक अच्छी यानी कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी रहेगा, बिकॉज मून से जो भी चीजें देखते हैं, इमोशनल भी थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग रहेगा, थोड़ा चैरिटी में भी आएगा, थोड़ा हेल्पिंग नेचर का भी रहेगा, और कहीं ना कहीं किसी न किसी को न्यूरिश वगैरह जरूर करेगा।
और यहां पर मून से रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं उसमें भी इंसान जा सकता है, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन है, मेडिसिन का प्रोफेशन है, आर्किटेक्चर है, या एचआर है, या चाइल्ड केयर है, इस तरह के प्रोफेशंस में यहां पर मून ले जा सकता है। बिकॉज मून अब नवांश में भी मून पावरफुल है, मून की राशि में ही सैटर्न बैठा है, यहां भी मून की राशि में है, तो इसको हम वर्गोत्तम भी कह सकते हैं। तो ये वाली चीजें रहेगी। और दोस्तों अगला नक्षत्र यहां मिलता है पुष्या। पुष्या नक्षत्र शनि देव का अपना है। अब देखिए पुष्या नक्षत्र में शनि देव की प्लेसमेंट तो वही है, तो आप शुक्र की प्लेसमेंट देखिए। वीनस अगर वेल प्लेस्ड है इस चार्ट में, तो यहां पर एक मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने का योग बनेगा। पुष्य नक्षत्र क्योंकि शनिदेव का अपना ही नक्षत्र है, और पुष्य नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफी लेट मिलते हैं, 42 साल के बाद अच्छे मिलते हैं। तो यहां पर अगर शुक्र देव पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें घर में से किसी भी घर में बैठे हैं, तो यहां पर आपको सक्सेस मिलने के पूरे ही चांसेस रहेंगे। देखना शुक्रदेव, क्योंकि शनि तो थर्ड में ही बैठा है, और शनि के ही नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में शनि बैठा है। तो यहां दो चीजें हो गई, मून की राशि शनिदेव की मित्र राशि नहीं है, लेकिन पुष्य नक्षत्र तो उनका अपना ही है, और पुष्य नक्षत्र के जो डिटी हैं गुरु हैं, अच्छा नक्षत्र है, न्यूरिशमेंट का नक्षत्र है। तो अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी है चार्ट में, तो यहां अच्छे रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। और जो पहला नक्षत्र है पुनर्वासु, उसमें आपने गुरु की प्लेसमेंट देखनी है। अगर गुरु की प्लेसमेंट पहले भाव में हो, दूसरे में हो, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 10वें, 11वें में हो, तो यहां यू कैन एज्यूम कि हमें अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। और अगर गुरुदेव की प्लेसमेंट 6ठे, 8वें, 12वें में भी हो जाए, तो फिर आपने शुक्र को देखना है। शुक्र की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है, तो यहां विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई हो जाती है, तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ गुरुदेव की प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर शनिदेव पुनर्वासु नक्षत्र में है और गुरुदेव की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है जो हमने आपको बताई है, तो अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई होती है, तो कुछ ऑब्स्टेकल ज्यादा रहेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन उसके बाद सक्सेस अच्छी मिलेगी। और दोस्तों तीसरा नक्षत्र यहां रहता है 16.4 डिग्री से 30 डिग्री तक, यानी कि पूरा ही इसी साइन में आश्लेषा नक्षत्र, जो बुध देव का है। बुध देव भी इस पर्टिकुलर चार्ट में ऑस्पिशियस प्लैनेट है, इज ए लॉर्ड ऑफ 2nd एंड 5th हाउस। तो बुध देव की प्लेसमेंट अगर अच्छी है आपके चार्ट में, यानी कि पहले घर में है, दूसरे में है, चौथे में है, 5वें में है, 7वें, 9वें और 10वें में है, 11वें में इसलिए नहीं कह रहे, वहां नीच के हो जाते हैं बुध देव, तो आपको यहां पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन जो एक पर्टिकुलर टैग है, वो है मेहनत का। मेहनत करनी पड़ेगी यहां, उसके बाद ही रिजल्ट्स मिलते हैं, और मेहनत आपको कम से कम यहां पर 36 साल तक करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आई थिंक वी हैव explained each and every aspect which came to our mind, और इस तरह के कुछ फल मिलेंगे आपको यहां पर शनिदेव अगर बैठ जाएं तो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नक्षत्र इन विच सैटर्न इज सिटिंग, और द लॉर्ड ऑफ दैट नक्षत्र प्लेसमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज यहां पर सैटर्न आपको मेहनत जरूर करवाएंगे, उससे आप डरिए नहीं, और एक ऑप्टिमिज्म के साथ, एंथ्यूज के साथ यहां पर मेंटली और फिजिकली भी आप स्ट्रांग रहेंगे, मेहनत करने के लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि डेस्टिनी का लॉर्ड मेहनत के घर में आ गया, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन पसंद आई है। इफ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी,
and if you want to contact us, then you can definitely contact us for any sort of astrological consultation. हमारे फोन नंबर्स वीडियो के ऊपर ही दिए हुए हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं. Thank you very much once again for watching this video. Have a good time. Thanks a lot.